हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा एक और गवर्नमेंट स्कीम जो है उसकी बात करते हैं। उसका नाम है बेटा स्वामित्व। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ऑब्वियसली आपके रूरल एरियाज को प्रॉपरली डील करती है और रिसेंट स्कीम्स में आती है, जिस वजह से कि इसको आप अच्छे से तैयार जरूर करना। स्वामित्व का फुल फॉर्म देखो पहले क्या है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। विलेज एरियाज के अंदर आपने सर्वे और मैपिंग करनी है विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। सो द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24th of April 2021। आपका नेशनल पंचायती राज डे कब होता है? हमेशा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 24th of April। और 2021 से ये प्रॉपरली लॉन्च हुई। इनिशियली वैसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये 2020 से स्टार्ट हो गई थी। कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कौन सी इंप्लीकेटिंग मिनिस्ट्रीज है वो हम जरूर लर्न करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट्स भी है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये चार की चार ऑर्गेनाइजेशंस को आपने ध्यान में रखना है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मेन जो है वो आपका पैसा सेंटर की तरफ से आता है। And it was launched in 2021 after the successful completion of the pilot phase of 2020-21 in 9 states. Initially 9 states के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट करके देखा गया था, फिर उसके बाद इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया। And the central government has allocated ₹79.65 crore for the pilot phase of the project. पायलट फेज के अंदर ही 79.65 मतलब अराउंड 80 करोड़ जो है वो यहाँ पे इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी लगा चुकी थी। The program is currently being implemented in 6 states और at present जो है वो मेनली 6 states के अंदर जो है वो ये प्रोग्राम चल रहा है। आपको अब ये स्टेट्स के नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे। हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो ये आपके 6 स्टेट्स हैं जहां पे कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके अलावा एडिशनली ड्यूरिंग दिस फेज द CORS नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये CORS क्या है ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगी। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है। कहां पे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड एमपी। तो प्रॉपर नेटवर्क्स जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं और इसमें हमारा स्टेट जो है वो पंजाब भी आता है। इसके साथ राजस्थान, ये 2 नए स्टेट्स हैं। इसके अलावा एमपी और हरियाणा में तो ऑलरेडी ये पूरी फंक्शनिंग जो है वो आपकी स्कीम है ही। नाउ जरूरत क्या थी बेटा ऐसी स्कीम को लाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्वे ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया वाज डन मेनी डिकेड्स अगो। तो रूरल आपके जो सेटलमेंट्स हैं, रूरल आपके फार्म लैंड्स हैं, उनको प्रॉपरली सर्वे ही नहीं किया गया था अब तक, जिसको लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो ये जरूरत थी सबसे पहले। इसके अलावा इनहैबिटेड रूरल एरियाज एंड विलेजेस वर नॉट सर्वेड इन मेनी स्टेट्स एंड thus no land records are available in those areas। बहुत सारे एरियाज में प्रॉपर सर्वे की कमी होने की वजह से इनफैक्ट लैंड रिकॉर्ड्स भी अच्छे से अवेलेबल नहीं थे। And in the absence of legal property documents, the owners are unable to monetize their own property as a financial assets। तो इसका लोगों को भी नुकसान है। कैसे? बिकॉज वो अपनी ओनरशिप ही साबित नहीं कर सकते, तो फिर उसके बेसिस पे कैसे वो मोनेटाइज करेंगे अपने सेट को? मींस अपनी जो भी उनकी जमीन है उसको गिरवी रख के उसके बदले में लोन कैसे लेंगे? तो ये भी इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। Hence, in order to provide the legal right of the property to the owner in a speedy and the cost-effective way, cost-effective manner, the Swamitva scheme was launched। इसी वजह से फिर ये स्कीम जो है वो लेकर आए हैं। एम क्या है? टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजंस इन रूरल इंडिया by enabling them to use their property as a financial assets for taking loans। एक बार समझ में आ गई बात, तो आगे एम्स वगैरह सब कुछ उसके साथ रिलेटेड ही होंगे। तो अभी इसका एम है कि सबको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले ताकि वो अपनी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ले सके। क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स जो कि फर्दर यूज होगा रूरल प्लानिंग के लिए। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अच्छे से प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया जा सकता है विच वुड एक्रू टू द जीपीएस डायरेक्टली इन द स्टेट वेयर इट इज डेवलप्ड और डिवॉल्व और एल्स एक्ट टू द स्टेट एक्सचेकर। तो जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है तो या तो वो आपकी ग्राम पंचायत को मिलेगा या फिर स्टेट एक्सचेकर के अंदर जाएगा। तो इससे डेफिनेटली हमारे स्टेट्स की इनकम इंक्रीज होगी। क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIC मैप्स दैट कैन बी लिवरेज्ड बाय एनी डिपार्टमेंट फॉर देयर यूज।
ये सर्वे जो हम कर रहे हैं इससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के GIS मैप अच्छे से बना पाएंगे, जिसको फर्दर कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी स्कीम्स को इम्प्लीकेट करने के लिए कर सकता है यूज। तो डिटेल में अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि ये GIS होता क्या है। तो GIS इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS की फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। It's a computer system that analyze and display geographically referenced information। तो जो भी आप रेफर करोगे इस सिस्टम में किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को, तो इसको ये प्रॉपर एनालाइज करके देगा। इट यूजेस डाटा दैट इज अटैच्ड टू ए यूनिक लोकेशन। फॉर एग्जांपल, अ रेयर प्लांट इज ऑब्जर्व्ड इन 3 different places। Now GIS analysis might show that the plants are all on the north facing slopes that are above an elevation of 1000 feet that get more than 10 inches of rain per year। Now GIS map can then display all locations in the area that have similar conditions, so researchers know whether to look for more of the rare plants। तो अगर आपने इतनी सी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में डाल दी है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो 3 एरियाज में पाए गए हैं, तो GIS सिस्टम आपका ये स्टडी करेगा कि उस रीजन के अंदर किस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, और इस तरह के ही कॉमन फीचर्स अगर उसको थ्रू आउट कंट्री कहीं और मिलते हैं तो वो आपको मैप करके बताएगा, जिससे कि रिसर्चर्स को ये बहुत आसानी हो जाएगी ढूंढने के लिए कि क्या ये जो रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट है जो कि सिर्फ 3 एरियाज में ही मिला है, क्या ये कहीं और भी पाया जा सकता है। तो इस तरह से जो आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, और ये एनालाइज करके आपको देता है। आप उसमें थोड़ा सा अपना डाटा डालते हो, उस डाटा को यूज करके ये विद सैटेलाइट्स कनेक्ट करने के बाद बता देता है कि थ्रू आउट द कंट्री इस तरह की आपको जो सिचुएशंस है, इस तरह के ज्योग्राफिकल लोकेशंस है वो कहां कहां पे मिल सकती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने सर्वे करना है पूरे विलेजेस का, उनके डिफरेंट फार्म लैंड्स का, तो उसके लिए हमें जो भी ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स है उनका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो कौन सी है? GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे, जिसका कि इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। Now to support in preparation of better quality ग्राम पंचायत डेवलपमेंट, इसकी मदद से अब क्या होगा? Obviously GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अच्छे से बन पाएगी by making the use of these GIS maps। To reduce property related disputes and legal cases, क्योंकि अब आपका ओनरशिप राइट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका ओनरशिप राइट कितना, आपका एरिया है कितना, जमीन जो है वो आपके अंडर आती है एज पर योर पेपर्स। उसके लिए आपके पास प्रॉपर अब जो है वो स्ट्रांगली है लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे, जिससे कि आपकी लिटिगेशंस अलोंग विद योर फैमिली मेंबर्स है ना, वो सब भी कम हो जाएगी। Now the scheme aims to empower rural communities। तो इस वजह से सबसे ज्यादा किसको फायदा है इससे? रूरल कम्युनिटी को। It provides them with digital ownership record of their property। Now Swamitwa scheme is being implemented in a phased manner। It is expected to cover all villages in the country by March 2025। इसको जरूर अच्छे से याद करिए। तो ये चल रही है, ऑनगोइंग स्कीम है, और मार्च 2025 तक ये प्लान है कि हम थ्रू आउट इंडिया पूरे विलेजेस को कवर कर लेंगे। द स्कीम यूजेस ड्रोन टेक्नोलॉजी टू मैप रूरल विलेजेस। इसके अलावा GIS के साथ और आपका जो है कौन सा यूज किया जा रहा है साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर, दैट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी टू मैप रूरल विलेजेस एंड टू क्रिएट डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। The scheme is being implemented through public-private partnership model। तो इसमें ऑब्वियसली आपकी जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनकी भी साथ में मदद ली जा रही है। Full coverage of nearly 6.62 lakh villages in India and establishment of an extensive COR network with 567 COR stations। तो अभी प्लान क्या है? पूरी की पूरी कवरेज होगी 6.62 लाख विलेजेस की, और इसके साथ पूरा नेटवर्क बिछाना है इन्होंने CORs का। नाउ व्हाट इज COR? COR है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस। कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, तो आपने कंटिन्यूअसली ऑपरेट करना है थ्रू रेफरेंस स्टेशन से। नाउ ये एक नेटवर्क है, इट प्रोवाइड्स रीजनल पोजीशनिंग ऑफ सर्विसेज। तो रीजनली किसी पर्टिकुलर एरिया का आपने पोजीशनिंग चेक करना है, उसके लिए फर्दर आपके पास स्टेशंस हैं जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट करते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया को रेफर करते हुए। Now it plays a major role in achieving centimetric accuracy positioning in many applications। क्योंकि बेटा सर्वे हो रहा है लैंड का, तो लैंड की लोकेशन उसके अंदर सेंटीमीटर लेवल तक भी हम एक्यूरेसी अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कैडेस्ट्रल मैपिंग, तो यहाँ पे आपकी जो है वो जो
लोकेशन है उसकी मैपिंग, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, तो वो उसका एग्जैक्ट आपको उसकी मेजरमेंट देना, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसके साथ ही लार्ज स्केल मैपिंग, ये सब कुछ भी हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ CORS। तो इसके साथ रिलेटेड आपके जो नेटवर्क्स हैं, ये स्टेशंस के, इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है और पीछे हमने किया विद पंजाब के अंदर भी ये काम चल रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसके अलावा। अवेयरनेस प्रोग्राम विल एजुकेट द रूरल पॉपुलेशन अबाउट सर्विंग मेथोडोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट्स, ताकि लोगों को समझ में आए कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोग्राम, मैनेजमेंट यूनिट्स बुलाए गए हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स विल बी सेट अप एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल टू ओवरसी एंड मैनेज द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। तो मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर जो है वो अलग से यूनिट्स जो है वो सब जगह पे एस्टैब्लिश किए गए हैं। Development and maintenance of scheme dashboard. Scheme dashboard will be developed and maintained to track the progress of the scheme. किस तरह से स्कीम काम कर पा रही है। ड्रोन सर्वे, स्पेशल डाटा, मैप्स विल बी इंटीग्रेटेड। फर्दर ये सारा डाटा मिनिस्ट्रीज को दिया जाएगा, मिनिस्ट्री स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन टू सपोर्ट लोकल लेवल प्लानिंग। डॉक्यूमेंटेशन फिर आगे फर्दर होगी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विल बी डॉक्यूमेंटेड। नेशनल एंड रीजनल वर्कशॉप्स विल बी कंडक्टेड टू शेयर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो अगर इसको सबको हम एक सिंपल फ्लो चार्ट की मदद से देखना चाहें तो अवश्य सबसे पहले आपकी जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज है उसके अंदर क्या है, एक पहले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है बिटवीन स्टेट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसमें विलेजेस की आइडेंटिफिकेशन करना, सेंसिटाइजेशन करना, ग्राम पंचायत को, विलेजेस को उनको अपने साथ लेके चलना। फिर उसके बाद आपके जो CORS साइट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, राइट। और ये यहां से फर्दर आपकी इनिशियल लिंकेज तो है ही है, ट्रेनिंग, सब कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उन सबकी जो है वो ट्रेनिंग साथ साथ देते हुए चलना। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रहेगा और फिर डीमार्केट करेंगे ये पॉपुलेशन के पर्टिकुलर एरियाज को। इसके साथ साथ ही प्री सर्वे एक्टिविटीज में कहां पे आपके CORS नेटवर्क्स बनाने हैं, ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देनी है, ये सब कुछ किया जाएगा। फिर फर्दर जो आपका ये एरिया पॉपुलेशन को डीमार्केट कर दिया गया है, वहां पे अब देखा जाएगा कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसको व्हाइट चूना लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कलर कर देना, ठीक है, ताकि उसकी मैपिंग जो है थ्रू ड्रोन अच्छे से हो सके। बाउंड्री लाइंस एक तरह से क्रिएट कर देना विद सम व्हाइट पाउडर एंड फिर उसके बाद लार्ज स्केल मैपिंग करना विद ड्रोन्स, देन क्रिएटिंग ऑफ मैप्स, फिर वो मैप्स को क्रिएट करना, डाटा को प्रोसेस करना एंड फाइनली उसकी फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन भी करना और करेक्शंस करना अगर मैप्स में कोई प्रॉब्लम है। और फिर उसके बीच में ऑब्वियसली इंक्वायरी प्रोसेस तो रहेंगे ही, जो भी इन्वॉल्व लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है उनको भी साथ लेके चलना, उनसे भी साथ में डिस्कशंस करना और फिर फर्दर जनरेट करना वो फाइनली मैप्स को और प्रॉपर्टी डाटा को और उसको फिर डिलीवर कर देना। और फाइनली ये सब चीजें आपकी फर्दर जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द सिस्टम कि किस तरह से आपका ये जो स्वामित्व सिस्टम है, स्कीम है, ये काम कर रहा है। नाउ बेनिफिट्स क्या है इसके? स्वामित्व स्कीम है सेवरल बेनिफिट्स, काफी हम समझ चुके हैं, उसके साथ ही लिंकेज आएगी। लीगल प्रॉपर्टी राइट्स आपके बेटर होंगे, डिलीवरेबल होंगे। गवर्नमेंट रिसोर्सेज विल इनेबल टू प्रॉपर्टी ओनर्स टू एक्सेस द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। आप गवर्नमेंट से भी आगे फर्दर पैसा ले सकते हो लोन पे कोलेटरल रख के, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी पता है कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ने खुद ही की है, तो इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम की कोई चांसेस नहीं है। आपको भी फर्दर चेक करने के लिए अलग से ऑफिशियल्स को नहीं भेजना पड़ेगा कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं ये सही है या गलत है, बिकॉज रिसेंटली खुद ही गवर्नमेंट के एफर्ट से ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। Then maintenance of the property documents at the local level will allow the collection of taxes, क्योंकि अब प्रॉपर डाटा डॉक्यूमेंट हो चुका है तो टैक्सेस भी कोई इवेड नहीं कर सकेगा। टैक्स जो है वो बनता हुआ सबको देना ही पड़ेगा। एंड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फिर उस टैक्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटर ऑफ अवर पंचायती राज सिस्टम। Now the disputes regarding the properties will be resolved, reducing the workload of an already overburdened judicial system. आपको पता है लैंड को लेके बहुत ही सारी लिटिगेशन होती है, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसको लेके फिर ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे केसेस तो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे जब मैपिंग प्रॉपरली हो जाएगी तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। Now with the provision of legal property rights and स्वामित्व कार्ड्स, the property market value will also increase, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ साइंटिफिकली जो है वो प्रूव है और आपके पास कार्ड्स भी अवेलेबल है। आगे आपकी प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है और आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो भी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स विल इनेबल बेटर प्लानिंग एट द लोकल लेवल एंड आल्सो विल इंप्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस।
अब अगर हमें सब अच्छे से आपके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, किस तरह की वेरिएशन है आपके प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कितना कितना फार्म लैंड है, कितने एकड़ का फार्म लैंड है, ज्यादा जो है वो आपके लार्ज फार्म होल्डर्स हैं या स्मॉल फार्म होल्डर्स हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। उसके बेसिस पे वो अपनी स्कीम्स को अच्छे से प्लान कर पाएंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और इनफैक्ट जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो भी हम अच्छे से इंप्लीकेट कर पाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास अच्छे से होगी। देन स्वामित्व स्कीम विल आल्सो एनकरेज बेटर प्राइम मिनिस्टर जो है बेटर यूजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इंप्लीमेंटेशन। तो ऑब्वियसली बहुत सारी हमारे पास ऐसी स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि आपकी पीएम ग्रामीण जो है वो आवास योजना है, उसको तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें खुद से पता चल जाएगा कि कितने हमारे इनहेबिटेंट्स हैं, किस तरह के लैंड्स हैं, और ऑब्वियसली प्रॉपर्टीड वहां पे कितना जो है वो बिल्टअप एरिया है, कितना फर्दर आपको वहां पे जो है वो पक्का घर बोलते हैं जिसको कि प्रॉपर आपको हाउसेस जो देने की अभी जरूरत है। तो हम पहले से ही बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा किस पर्टिकुलर स्टेट में और स्टेट ने आगे कितना पैसा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में खर्चना है। तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये स्कीम हमारी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम अगेन बेटा, और इसको लेके भी क्वेश्चंस के चांसेस बहुत अच्छे से बनते हैं। अगेन वेरी इजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसके कॉन्सेप्ट्स अगर इन्वॉल्व है तो इस वजह से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। जरूर अच्छे से लर्न करो और फीडबैक जरूर दो। ओके, जल्दी ही मैं वेट कर रही हूँ और नई स्कीम के साथ फिर से मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वही सभी स्टूडेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सिविल सर्विसेज की। थैंक यू सो मच।